माई सेल्फ कामरान अली और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएमओ एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जीएमओ क्या होता है? जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए अल्टर्ड किया जाता है, चेंज किया जाता है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। उसके बाद है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? द डीएनए विद टू डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक ऐसा डीएनए होता है जिसमें टू डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स के या दो इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को मिक्सअप करके एक न्यू डीएनए बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस टेक्नोलॉजी को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर आप देखें तो रिकम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क हुआ, तो हम कहेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा डीएनए के टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बनता है और इससे जो ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोड्यूस होता है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। फॉर एग्जांपल, टू जेनेटिक मटेरियल्स को हम क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों मिक्सअप करते हैं? तो हमने देखा कि हम इसके लिए डिजायर्ड क्वालिटीज प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक ऑर्गेनिज्म में देखा, फॉर एग्जांपल वो प्लांट था तो उसमें कोई ऐसी खासियत थी जो दूसरे प्लांट में नहीं थी, तो हम चाहते हैं कि उस दूसरे प्लांट में भी वो खासियत आ जाए, तो उसके लिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। रिकम्बिनेंट इसके लिए हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है उसमें बड़ी कैपेसिटी होती है कि वो इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, इंसेक्ट को खत्म कर सकता है। तो हमने क्या किया कि बैक्टीरिया से क्या लिया, वो जीन्स जो इंसेक्ट्स को खत्म कर सकते थे, हमने कॉमन सोइल बैक्टीरियम से वो जीन्स लिए और उसको हमने फील्ड में उसको प्लेस कर दिया। फील्ड में हमें क्या चाहिए था कि हम उधर बहुत ज्यादा इंसेक्ट की क्वांटिटी है, हमने उधर इंसेक्ट को किल करना है, तो हमने उस बैक्टीरियम को यूज करके, सोइल बैक्टीरियम के जीन्स को यूज करके हमने एक बीटी कॉटन बना ली। बीटी कॉटन प्रोटीन्स हमने कुछ बना ली, उस प्रोटीन्स को हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो सोइल के साथ मिक्स होकर वहां भी क्या कर सकती है कि वो इंसेक्ट को किल कर सकती है। तो इस प्रोसीजर को हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम दिया। अब स्टेप्स देख लें तो फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है कि जो एक इंडिविजुअल में कौन सी वो क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं है, या एक इंडिविजुअल की वो क्वालिटी जो हम दूसरे में प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो उसको हमने उसके जीन्स को ले लिया। उधर से जीन्स को हमने लेना है, वो कैसे लेना है? हमने उसको काट करना है उधर से यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर्स या एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स। हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं वो जो जीन्स को कट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमने करना है प्लेसमेंट या इंजर्शन। अब दूसरे प्लांट में हमने इंसर्ट करना है कि एक प्लांट में तो वो खुसूसियत थी, दूसरे में हम डेवलप कराना चाहते हैं, तो हमने फर्स्ट के जीन्स को कट करके प्लेस कर देना है दूसरे के बॉडी में, या दूसरे के जीन्स के साथ या दूसरे के डीएनए के साथ मिक्स कर देना है। तो अब जो दूसरा प्लांट है उसमें एक्सप्रेशन सिस्टम बन जाएगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी कि दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए अब मिक्स हो चुके हैं दूसरे प्लांट्स में। ये इसके स्टेप्स थे, तो इससे क्वालिटीज हमें हमारे पास आ जाएंगी, दूसरे प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद है हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने पीछे देखा कि स्टेप्स में फर्स्ट था जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लेना। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले प्रिपरेशन इन लैब। लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइसोलेशन फ्रॉम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से ले सकते हैं, हमें पता है कि जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। मेकिंग जीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से जीन को बना सकते हैं थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एंजाइम रिक्वायर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।